दोस्तों, इंडिया के फॉर्मर कैप्टन लेजेंडरी बैट्समैन सौरव गांगुली कहते हैं आई रिसीव लॉट्स ऑफ लव इन पाकिस्तान, इंडियन टीम शुड विजिट। जी दोस्तों, दादा सौरव गांगुली जो कि एक बहुत बड़ा नाम रहा है इंडियन क्रिकेट टीम में, जिनको सौरव गांगुली को दादा के नाम से जाना जाता है। तो दादा कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में जो है वो बहुत मोहब्बत बहुत प्यार मिला है, तो इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसको विजिट करना चाहिए, इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए। तो बात करें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की 2025, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होनी है, तो जिसका ऑलमोस्ट हाइब्रिड मॉडल जो है वो तैयार हो चुका है, तो ऑफिशियली जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो इंडियन टीम ने पाकिस्तान आने से जो वो मना कर दिया है कि भाई हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हमारी जो है गवर्नमेंट जो है वो अलाउ नहीं कर रही। तो इस पर सौरव गांगुली ने कहा है कि भाई पाकिस्तान में जाकर मैं खेला हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मोहब्बत बहुत प्यार मिला है, तो इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें सौरव गांगुली की, तो सौरव गांगुली जितने बड़े बैट्समैन थे या जितने बड़े वो क्रिकेटर थे, उस हिसाब से उतने बड़े ही वो इंसान भी है, उतना बड़ा उनका दिल भी है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो प्लेयर भी बहुत अच्छे होते हैं और इंसान भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी तरह सौरव गांगुली एक बहुत बड़े प्लेयर थे और बहुत बड़े इंसान भी हैं। तो अगर हम सौरव गांगुली की बात करें तो उन्होंने हमेशा जो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है वो पास किया पाकिस्तान के बारे में या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। कभी उन्होंने कोई हेट स्पीच या कोई हेट स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट उनकी तरफ से पाकिस्तान के लिए कभी भी नहीं आई। जब भी उन्होंने कोई बात की है वो पॉजिटिव वे में ही बात की। अगर उन्होंने पाकिस्तान पर अगर उन्होंने थोड़ा बहुत पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो नीचे गिरा, उसको क्रिटिसाइज भी किया है, तो उन्होंने पॉजिटिव वे में ही किया। अगर मैं बात करूं हरभजन सिंह या इरफान पठान जैसे लोग हैं या दो चार और लोग हैं, उनकी तरह नहीं है कि बस हर वक्त पाकिस्तान की बुराई बुराई बुराई, हर वक्त बुराई बुराई के पाकिस्तान की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उनको मेंशन नहीं करते, जो नेगेटिव है उनको ही हाईलाइट करते रहते। तो सौरव गांगुली ने यह कहा है कि आप लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान अच्छा मेहमान नवाज है। तो अगर हम बात करें इंडिया के और भी फॉर्मर क्रिकेटर जो राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, सहवाग हैं, ये भी हमेशा कहते रहे कि हम जो पाकिस्तान में जाके खेलते रहे, टीम आती रही है इंडिया की, पाकिस्तान में सीरीज़ खेलती रही है, तो बहुत अच्छी जो मेहमान नवाजी की जाती है यहाँ पर पाकिस्तानियों की तरफ से, बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है। तो अगर हम बात करें सहवाग की, सहवाग भी यही कहते हैं कि भाई मेरा पाकिस्तान का टूर था, मैं गया हूँ शॉपिंग करने के लिए या मैंने अपनी वाइफ के लिए या फैमिली के लिए, अगर मैंने वहाँ से चीज़ें लेनी थी, अगर मैं कहीं से भी कुछ भी परचेज़ कर रहा था, तो पाकिस्तान के जो दुकानदार थे, जो शॉपकीपर थे, वो मुझसे पैसे नहीं ले रहे थे। वो मुझे कह रहे थे यार आप एज ए गिफ्ट ले जाएं इन चीज़ों को, अपनी फैमिली के लिए लेके जाना है, अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेके जाने हैं, तो आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे लिए एक इज़्ज़तदार हैं, आप अपने फैमिली के लेके जा रहे हैं, तो इसलिए हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। तो सहवाग ये कहते हैं कि मुझसे पैसे नहीं लिए गए थे। तो सचिन भी, अगर मैं राहुल द्रविड़ की बात करूँ तो राहुल द्रविड़ भी यहाँ आते रहे। तो जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, जो यहाँ पर खेल के गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेली है, ठीक है, तो उन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान की तारीफ़ ही की है। वो पाकिस्तान के जो है बारे में अच्छी पॉजिटिव जो है वो राय देते हैं, उनके अच्छे पॉजिटिव ओपिनियंस होते हैं। तो इसी तरह सौरव गांगुली ने भी एक अच्छी स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के बारे में। बाकी रही पॉलिटिक्स की बात, पॉलिटिक्स तक चलती रहती है, पॉलिटिक्स होती रहती है, लेकिन क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को आप पॉलिटिक्स में लाएंगे, मर्ज करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर यही मामला जो है ना वो डिस्टर्ब रहेंगे, जैसे अभी मामला डिस्टर्ब है। उधर से बीसीसीआई के जो जेशा है वो अपने चाह रहे हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल है, यहाँ से पाकिस्तान कह रहा है नहीं, अगर मगर। अब देखें ना, 2 माह रह गए चैंपियन ट्रॉफी को। ब्रॉडकास्टर है वो अलहदा से डिसपॉइंट हुआ, वो उसने अलहदा वार्निंग दे दी कि भाई आप अपना जो है ना हमें फाइनल करके बताएं, हम तो अपना पैसा फंसा चुके हैं, पैसा फंसा के हम जो है ना फंस गए, ठीक है। उसके बाद आईसीसी खुद कह रही है कि पाकिस्तान को भाई आप जल्द से जल्द जो अपना फैसला करें, ठीक है। हम जाहिर सी बात है हम इंडिया को तो नहीं छोड़ सकते, इंडिया की डोमिनेंस है पूरी दुनिया में, इंडिया डोमिनेट कर रहा है। तो बात यह है कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स में रहने दें, ठीक है। अगर हम बात करें जयशाह का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनके वालिद साहब जो हैं, फादर जो उनके वो मोदी साहब की जो बीजेपी है उनकी पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन बात यह है कि क्रिकेट को क्रिकेट में रहने दें। अगर हम बात करें भी कि अपना विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, या इंडिया के जो प्लेयर्स हैं अभी जो खेल हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जसप्रीत बुमराह, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, ठीक है। अगर मैं क्रिकेटर
क्रिकेटर्स की बात करूँ, इंडियन क्रिकेटर के जो है उनकी तरफ से कभी कोई पाकिस्तान के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई उन्होंने नेगेटिविटी जो है वो नहीं फैलाई कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम चैंपियन ट्रॉफी जाके नहीं खेलेंगे, ठीक है। इवन के बीसीसीआई की तरफ से भी कोई ऐसी वो नहीं है। जो भी किया धरा है या जो भी करता धरता है, ये सारा जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंडियन टीम जो वो पाकिस्तान में आके खेले। अब जाहिर सी बात है, देखिए पाकिस्तान को 25-30 साल बाद जो है एक टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए मिला, तो पाकिस्तान चाह रहा है कि भाई टोटली जो जितने भी मैचेस है वो पाकिस्तान में हो, सेमीफाइनल पाकिस्तान में हो, फाइनल पाकिस्तान में हो। इंडिया है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, जिनको हम अपने आंखों के सामने खेलता देखें। ये क्या यार, हम होस्ट कर रहे हैं टूर्नामेंट, हम ही जाके इंडिया से यूएई में खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे, हम अपने बाहर मैचेस खेलेंगे, ठीक है। इस तरह यही होगा नेक्स्ट टाइम जो भी इंडिया में टूर्नामेंट होगा या इंडिया जो भी होस्ट करेगा वो पाकिस्तान कहेगा जी हम श्रीलंका में खेलेंगे, हमारे लिए भी एक हाइब्रिड मॉडल जो है वो तैयार किया जाए। तो बाकी यही है कि फिर ये जो है चीज़ें चलती रहेंगी और शुरू हो जाएंगी। तो बाकी जो एक राइवलरी है, जो एक चार्म है क्रिकेट का, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को जो चार्म है वो ख़त्म हो जाएगा दिन ब दिन। तो बहरहाल गंगोली को जो है वो मैं इस बार में अप्रिशिएट करता हूँ। दादा एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनकी स्टेटमेंट भी बहुत बड़ी दिल वाली होती हैं। तो उन्होंने एक अच्छा जो है स्टेटमेंट दी है, एक पॉजिटिव जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, जो कि हमारी जनरेशन को इंडिया में जो है, जो पाकिस्तान में है, उनको इस चीज़ों से लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो हमारी जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उसको हम अपनी जनरेशन के साथ जो उसको अटैच करें, उस जनरेशन तक हम उनको लेके जाएं। ये क्या यार, सारी ज़िंदगी गुजर गई यार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कर करके उधर आप लोग ख़राब हो रहे हैं, इधर हम ख़राब हो रहे हैं। दिन ब दिन हालात बेहतर होने के बजाय ख़राब ही होते जा रहे हैं। यार मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, देखिए सिंपल सी एक बात है। अब दिल्ली में कोई बैठा बंदा या मुंबई में बैठा बंदा, कोई चाहे वो मुसलमान है या वो हिंदू है या वो क्रिश्चियन है, किसी भी रिलीजन से या वो किसी भी कास्ट से है, उसने पाकिस्तान में या लाहौर में बैठे किसी हिंदू, क्रिश्चियन या किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट के बंदे का क्या नुकसान किया, क्या बिगाड़ा है? या यहाँ के कराची में बैठे किसी मुसलमान ने या हिंदू ने, उसने इंडिया में बैठे किसी दिल्ली में बैठे हिंदू मुसलमान का क्या नुकसान किया? भाई किसी के ना नफ़े में ना घाटे में। तो भाई ये जो ऊपर के जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो सियासतदान हैं, ये आपस में भाई अपनी खिचड़ियाँ पकाई जाते हैं। इनको उठा के साइड पे फेंको। अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं कंट्री की या हमारे क्रिकेटर की, आपके क्रिकेटर की जो अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो अपनी जनरेशन को बताओ, आने वाली नस्लों को बताओ। ना कि यार ये पाकिस्तान इंडिया की नफ़रतों में सारी ज़िंदगी गुजार दी, आने वाली नस्लें भी इसी तरह गुजार देंगी। तो बस अल्लाह हाफिज़ है। क्रिकेट है, एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें, ठीक है। बाकी चैम्पियन ट्रॉफी जो है उसका तो वैसे ही भाई खटाई में पड़ गई है, हाइब्रिड मॉडल आ गया है। तो देखते हैं कैसी होती है चैम्पियन ट्रॉफी। तो दोस्तों आप लोग सौरव गांगुली की जो स्टेटमेंट है, इतनी बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट उन्होंने पास की है, आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।